हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? ऑल गुड। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि नेक्स्ट वीक से आपको डिटेल लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे चैप्टर वाइज। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायो सिलेबस के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो टोटल हमें 6 यूनिट को कवर करना है, जिसमें से हमारा फर्स्ट यूनिट है बेसिक बायोलॉजी का, जिसमें हम जानेंगे सेल के बारे में। अब सेल क्या होता है? तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी बॉडी बिल्ड कैसे हुई है? सेल से। जैसे हमारी बॉडी है जो कि अनगिनत सेल से मिलकर बनी है। तो लाइफ की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाती है? सेल, जिसमें हम जानेंगे इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की और कैसे की। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल्स, जिसमें हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस है। देन हम जानेंगे प्रोटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। देन आता है हमारा सेकंड चैप्टर जो कि है टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ क्या होते हैं? जैसे हमने देखा कि जो सेल है वो लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो अब सेल अकेले क्या ही कर सकता है? तो सेल को अपना फंक्शन करने के लिए एक ग्रुप बनाना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो यही जो कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है वो कहलाता है हमारा टिश्यू, जिसमें हम जानेंगे प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। देन आता है हमारा सेकेंड यूनिट जो कि है फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है द फ्लावर। अब फ्लावर्स क्या होते हैं? ये होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट्स। जैसे कि ह्यूमंस में होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसी तरह से प्लांट्स का भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो कहाँ होता है? उनके फूल में, जिसमें हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ये क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लावर क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का, जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स पाया जाता है, स्टेमन और पिस्टिल। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये दोनों पार्ट्स होते हैं, और कुछ में होता है कि मेल पार्ट पाया जाता है तो फीमेल नहीं, और फीमेल पाया जाता है तो मेल नहीं। तो जिसमें दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं वो आ जाते हैं हमारे बाइसेक्सुअल में, और जिसमें कोई एक पार्ट पाया जाता है वो आता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। देन हम जानेंगे फ्लोरल पार्ट्स के बारे में, कि जो हमारा फ्लावर होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। देन आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन क्या होता है? तो हमारे जो फ्लावर्स होते हैं उस पे पाए जाते हैं पॉलिन ग्रेन्स। तो उनका ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा पे। तो ये जो ट्रांसफरेशन है वही हमारा कहलाता है पॉलिनेशन, जिसमें हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल और जानेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, जिसमें हम जानेंगे सीड्स के बारे में। अब सीड्स क्या होते हैं? वो होते हैं रिपेन फॉर्म ऑफ ओव्यूल, यानी जब फर्टिलाइजेशन हमारा हो जाता है तो उसके बाद सीड्स क्या होते हैं? वो मैच्योर हो जाते हैं। देन हम इसमें जानेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, कि जो हमारा सीड्स है वो आगे चलकर कैसे एक प्लांट में बदलता है, तो उसमें जो जो प्रोसेस है उस बारे में हम जानेंगे। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें अपना एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी की। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है? ये कन्वर्ट करता है फूड को एनर्जी में। तो प्लांट्स को भी हमारा एनर्जी चाहिए होता है, क्योंकि वो भी एक क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे जो
प्लांट है वो रेस्पिरेशन में अपना जो फूड होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे स्पेसिस, कैटेगरीज हायर देन स्पेसिस, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देन आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया क्या होता है? ये होता है हमारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और सबसे पहले कौन आया था? बैक्टीरिया ही आया था। ये किस में आते? प्रोकैरियोट्स में आते हैं, मतलब इनका जो सेल है उस पर कोई भी मेम्ब्रेन्स नहीं होता है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता है। और इसमें हम जानेंगे कि जो बैक्टीरिया क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही, फिर उनके रोल्स क्या है मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में इसके क्या क्या रोल्स हैं, इंडस्ट्री में क्या रोल्स हैं, और जो हमारा फूड है वो बैक्टीरिया से कैसे ख़राब होता है, और इससे कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। फिर आता है हमारा फंजाई, ये भी क्या होते हैं? इनके पास भी क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होते हैं, ये भी अपना जो फूड होता है वो खुद से नहीं बनाते हैं। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट यूनिट, जिसमें हम जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, हमें इसकी नीड क्यों पड़ती है। तो हम खाना जो खाते हैं उसकी नीड हमें क्या है? हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमें एनर्जी उससे मिले, और हमें क्या हो, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ है उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन मिले। फिर हम जानेंगे इसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कि हम जो फूड लेते हैं उसमें से हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कि हमारे कार्ब्स है, फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, मिनरल्स है, इन सब चीज़ों के बारे में, और बैलेंस डाइट के बारे में कि हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए जिससे कि हमें जो ये सारे न्यूट्रिएंट्स है वो एक बैलेंस फॉर्म में मिल सके। देन आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। तो इसमें हम पूरे प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, उसमें कौन कौन से एसिड है, कौन कौन से एंजाइम हैं, और हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी मदद करते हैं। ओके, तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो जैसे ही हम अपना खाना मुंह में लेते हैं और उसे चबाते हैं, चू करते हैं, वहीं से हमारा डाइजेशन शुरू होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हम खाना खाएं उसे अच्छी तरीके से चबा कर खाएं, क्योंकि ये क्या करता है? हमारे डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो इसमें हम जानेंगे कि इसकी नीड क्यों है, फिर हम जानेंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, इन सभी चीज़ों के बारे में। देन आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि स्केलेटन। अब स्केलेटन क्या है? तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियों का जो ढांचा है हमारा शरीर, वो है हमारा स्केलेटन, जिसमें हम जानेंगे फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, कि हमारा जो स्केलेटन है उसके फंक्शन क्या है। जैसे कि हम चलते फिरते हैं तो उसमें कौन हेल्प करता है? हमारे बोन्स ही तो हमें हेल्प करते हैं चलने फिरने के लिए। हमारी बोन्स, हमारी मसल्स, ये सभी क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। फिर जो हमारा बोन्स है वो क्या करता है? हम प्रोटेक्ट करता है। जो भी हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? हमारे बोन्स करते हैं। फिर हम इस ह्यूमन स्केलेटन के बारे में जानेंगे, जॉइंट्स, मसल, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है स्किन। स्किन क्या होता है? हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? स्किन। और हमारी बॉडी का
लार्जेस्ट ऑर्गन भी क्या होता है, स्किन होता है। हमारी पूरी बॉडी जो है वो स्किन से ही कवर है, जिसमें हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द स्किन कि स्किन के फंक्शन क्या क्या है। जैसे कि प्रोटेक्शन, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाने देता, हमारी बॉडी के जो भी फ्लूइड्स हैं उनको बाहर नहीं जाने देता है, और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। देन हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन कि इसके कौन कौन से लेयर्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि हमने देखा कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा फूड होता है वो कन्वर्ट होता है किस में, एनर्जी में, ताकि हम जो भी अपनी डेली एक्टिविटीज़ है वो कर सके। तो इसमें हम जानेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि रेस्पिरेशन में हमारे कौन कौन से जो ऑर्गन्स हैं वो वर्क करते हैं, कैसे हम ऑक्सीजन को इंटेक्ट करते हैं, फिर वो लंग्स में कहाँ स्टोर होता है, कैसे वो ब्लड में मिलता है, फिर वो जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाता है, फिर एटीपी हमारी साइकिल चलती है, फिर वो ग्लूकोज बनता है, फिर वो ग्लूकोज टूट कर कैसे एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। इसमें हम देखेंगे हमारे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, फिर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देन आता है हमारा नेक्स्ट यूनिट जो कि है हेल्थ एंड हाइजीन, जिसमें हम जानेंगे हाइजीन के बारे में। पर्सनल हाइजीन, जैसे कि जो हम बात लेते हैं, अपने कपड़े को साफ़ कर रखते हैं, टीथ को ब्रश करते हैं, तो ये सब किस में आता है, हमारा पर्सनल हाइजीन के बारे में। देन हम जानेंगे सोशल हाइजीन के बारे में, डिजीज़ के बारे में, इसके क्या क्या कॉज होते हैं, फिर इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देन हम जानेंगे एड्स के बारे में, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, कौन कौन से इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करती हैं। देन हम देखेंगे वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट कि वेस्ट कैसे जनरेट होता है, उसकी कैटेगरीज़ क्या क्या हैं, फिर उसको हम कैसे डिस्पोज करें ताकि वो हमारे नेचर के लिए कम हार्मफुल हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया क्लास 9th बायो सिलेबस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में।